आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक बहुत गहरी चेतावनी भी देती है। ये कहानी है तर्क और परंपरा के टकराव की। और ये दिखाती है कि जब कोई शहरी इंसान अपनी मॉडर्न सोच लेकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां सदियों पुरानी मान्यताएं ही असलियत होती हैं, तो क्या होता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों के साथ। सोचिए, एक सुनसान सा स्टेशन, और वहां एक बूढ़ी औरत की जुबान से निकले ये शब्द। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उस भयानक सफर का आगाज है जिस पर हमारा किरदार विक्रम अनजाने में ही सही लेकिन कदम रखने वाला है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो पड़ाव है जहां आज के जमाने का शक सदियों पुराने डर से टकराता है, और यहीं पर एक गलत फैसला सब कुछ बदलने वाला है। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। स्टेशन एकदम वीरान है। रात के 11 बज चुके हैं। चारों तरफ इतना घना कोहरा है कि कुछ साफ नहीं दिख रहा, और एक अजीब भारी खामोशी फैली हुई है। यही वो जगह है जहां विक्रम का सामना एक ऐसे सच से होगा जो उसकी तर्क की दुनिया को हमेशा के लिए हिला के रख देगा। और तभी कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी कोयले से चलने वाली ट्रेन आती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है। वो उसे रोक रही है। उसकी आवाज में न जाने कितने सालों का तजुर्बा था, लेकिन विक्रम के लिए, जो शहर की तर्क वाली दुनिया से आया था, ये सब बस एक अंधविश्वास था। तो विक्रम उसकी चेतावनी को तो अनसुना कर देता है, लेकिन बस उस औरत का मन रखने के लिए अभिमंत्रित भस्म की वो छोटी सी पुड़िया ले लेता है। उसे क्या पता था कि जिस चीज को वो एक बूढ़ी औरत का वहम समझ रहा था, वही आगे चलकर उसकी आखिरी उम्मीद बनेगी। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही विक्रम को पहली बार कुछ गड़बड़ लगती है। हवा में एक भारीपन था, जैसे दम घुट रहा हो। सीटों पर धूल की मोटी मोटी परतें जमी थी। मतलब ये एक नॉर्मल ट्रेन से बिल्कुल अलग थी, और यही पहला संकेत था कि ये कोई मामूली सफर नहीं होने वाला है। सफर का असली खौफ तब शुरू होता है जब ट्रेन अचानक एक घने अंधेरे जंगल में रुक जाती है। विक्रम की आंखों के ठीक सामने ट्रेन का मजबूत लोहे का फर्श गीली मिट्टी में बदलने लगता है। घबराहट में वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूद जाता है। तो अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है, और एक खूबसूरत धोखा विक्रम को एक और भी गहरे दुष्स्वप्न में खींच कर ले जाता है। उसी जंगल के अंधेरे में विक्रम की मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की रागिनी से होती है। वो जैसे कहीं से अचानक ही प्रकट हो जाती है, मानो वो उस जंगल का ही एक हिस्सा हो। जब विक्रम देखता है कि इतनी तेज चलने के बाद भी रागिनी की सांसें नहीं फूल रही हैं, तो वो उससे पूछता है, और रागिनी का जवाब सुनिए। सांसें उन्हीं की तेज चलती हैं जिनके सीने में दिल धड़कता है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, एक ऐसा सुराग जिसे विक्रम उस वक्त समझ नहीं पाया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, डर और गहरा होता जाता है। पेड़ इंसानी हड्डियों जैसे दिखने लगते हैं। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती रहती हैं, और अंधेरे में रागिनी की आंखों में एक अजीब सी हल्की सी चमक दिखाई देती है। ये सब मिलकर एक ऐसा तनाव पैदा कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर था। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से में पहुंचते हैं, जहां वो खूबसूरत भ्रम टूटेगा और एक घिनौना डरावना सच सबके सामने आएगा। रागिनी विक्रम को एक गुफा तक ले जाती है जिसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, लेकिन गुफा के मुंह पर पहुंचते ही वो अचानक हवा में गायब हो जाती है। अब विक्रम अकेला है, और उसे उस भयानक सच का सामना करना है जो अंदर उसका इंतजार कर रहा था। यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट छलावा सामने आता है। ये एक तरह का शक्तिशाली भ्रम होता है जिसे खास तौर पर शिकार को फंसाने के लिए बनाया जाता है। विक्रम को अब जाकर एहसास होने वाला था कि वो ट्रेन, वो जंगल और रागिनी सब कुछ इसी छलावे का हिस्सा थे। गुफा के अंदर वो सारा खूबसूरत भ्रम टूटकर बिखर जाता है। जो लड़की उसे मददगार लग रही थी, वो असल में एक सड़ते हुए शव से बंधी आत्मा थी। जिसे वो गांव का रास्ता समझ रहा था, वो तो एक बलि वेदी की तरफ ले जाने वाला जाल था। और वो ट्रेन, वो सिर्फ काले जादू से बनाया गया एक लालच थी। हकीकत भ्रम से कहीं ज्यादा भयानक थी। अघोरी अपनी सालों पुरानी योजना का खुलासा करता है। वो रागिनी की आत्मा को उसके मुर्दा शरीर में वापस जिंदा करने के लिए विक्रम की बलि देना चाहता है। हर एक कदम,
हर मुलाकात, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए रचा गया था। जैसे ही अघोरी अपनी ताकत से विक्रम को जकड़ लेता है, उसे उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ तोहफा याद आता है। वही तोहफा जिसे उसने एक अंधविश्वास समझकर लिया था। अब उसकी जेब में रखी वो छोटी सी पुड़िया ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। और फिर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। जहां विक्रम का शहरी दिमाग पूरी तरह फेल हो चुका था, वहीं लोक कथा का एक छोटा सा हिस्सा उसकी जान बचाता है। वो उस भस्म को आग में फेंकता है और एक जोरदार धमाके के साथ अघोरी का सारा काला जादू टूट जाता है। अपनी शक्ति टूटते ही अघोरी डर से चिल्लाता है। उसने इतने सालों से रागिनी की आत्मा को काबू में कर रखा था, लेकिन अब वो आज़ाद थे, और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। रागिनी का वो मुर्दा शरीर उठता है, लेकिन विक्रम की तरफ नहीं, बल्कि अपने ही कैद करने वाले उस अघोरी की तरफ बढ़ता है। इस भयानक मंजर के बीच विक्रम को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। विक्रम अपनी पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो गुफा गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। क्या वो सब सच भी था या बस एक भयानक सपना? ठीक उसी पल जब विक्रम को लगता है कि वो बच गया, रागिनी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। ये आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं, बल्कि एक ठंडी, डरावनी चेतावनी है, जो ये बता रही है कि उसका पीछा कभी नहीं छूटेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहाँ से शुरू होती है। विक्रम जो अब पत्थर बन चुका है, उसे अपने चारों ओर सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो बच तो गया, लेकिन एक अनदेखी मौजूदगी अब हमेशा उसके साथ रहेगी। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारी परछाई बन जाते हैं, चाहे हम उन्हें देख पाएं या नहीं?